बानी पीटीआई बुश बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत 23 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। वजीर आजम D8 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा पहुंच गए। वजीर आजम मजबूत और जामी मईशत की तश्कील के लिए नौजवानों और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में सरमायाकारी की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। और टैक्स ना देने वालों के बैंक अकाउंट्स पर पाबंदी। गैर मनकुला जायदाद जब्त करने की तैयारियां। गाड़ियों की खरीदारी, रजिस्ट्रेशन और बुकिंग भी नहीं करा सकेंगे। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश, कल सेनेट में पेश किया जाएगा। टैक्स न देने वालों के बैंक अकाउंट्स खोलने पर पाबंदी। मखसूस हद से ज्यादा जायदाद, स्टॉक मार्केट, शेयर्स और 800 सीसी से जायद की गाड़ियां नहीं खरीद सकेंगे। FBR को गैर रजिस्टर्ड कारोबार, सेल्स टैक्स जमा न कराने वालों के बैंक खाते मुंजमद, प्रॉपर्टी और कारोबार सील करने का इख्तियार। टैक्स फाइलर के वालिदैन, बीवी और 25 साल तक की उम्र के बच्चे फाइलर तस्वुर होंगे। नॉन फाइलर सिर्फ ट्रैक्टर्स, रिक्शा और मोटरसाइकिल खरीद सकेंगे। कौमी असम्बली में टैक्स कवानीन में तरामीम का बिल पेश कर दिया गया। टैक्स गोशवारों में वालिदैन, शरीक हयात, 25 साल से कम उम्र बेटे की तफसीलात शामिल की जा सकेंगी। गैर शादीशुदा या बेवा बेटी की तफसीलात भी शामिल कर सकेंगे। फाइलर और नॉन फाइलर की बजाय अहल और ना अहल की कैटेगरी मुतारिफ करवाई जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी का रेला रुक गया। शदीद मंदी का रुझान। इंडेक्स एक ही रोज में 3,790 पॉइंट्स गिरकर 1,11,070 तक आ गया। सोने की कीमत में 1,000 रुपए का इजाफा, 2,75,900 रुपए फी तोला हो गया। ये 10 साल की बाद इस लेवल पे हम पहुंचे हैं। एंड दिस इज ऑन द बैक ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग जो तरसीलात हैं। इंशाल्लाह इस साल हम $35 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। इसी तरह इन्फ्लेशन भी नाउ टच 4.9% इन नवंबर 24। वफाकी वज़ीर खजाना का मुआशी मैदान में अहम कामयाबियों का सिलसिला जारी होने का दावा। करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस हुआ। तरसीलात ज़र 35% बढ़कर $35 अरब तक पहुंच जाएंगी। महंगाई 6.5 साल के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। पॉलिसी रेट मुसलसल 5वीं बार कम हुआ। मुर्गी और दालों की कीमतों में कमी ना होने का मलबा मिडल मैन पर डाल दिया। सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहां वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं? आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी। सुस्त इंटरनेट पर हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का सब्र भी जवाब दे गया। इंटरनेट का इतना सत्यानाश क्यों किया गया? कौन सी फायरवॉल है जो नस्ब ही होकर नहीं दे रही? लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। तलबा की तालीम तबाह हो गई। अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इंटरनेट है नहीं और बिल डिजिटल नेशन का ला रहे हैं। शाजिया मरी ने भी तंज के तीर चला दिए। इंटरनेट बंद करने का कोई बटन है, ना ही बंदिश का कोई शौक। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ भी नहीं। दुश्मन हर वक्त साइबर हमलों के लिए तैयार बैठा रहता है। अरकान कौमी असम्बली के सख्त सवालात पर वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा का जवाब। वाज़ेह कर दिया कि इज़हार आज़ादी को रोकना होता तो टिकटॉक और फेसबुक पर पाबंदी आयद कर दी जाती। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल अगले इजलास तक मौखर कर दिया। कानून बनाने के लिए कोई रोड मैप नहीं दिया गया। शर्मिला फारूकी का एतराज। डिजिटल नेशनल प्लान में इतनी जल्दी ना करें, माहिरीन को बुलाएं। उमर अयूब की तजवीज़। असल बुनियाद कनेक्टिविटी है, मसला हल करके अथॉरिटी बनाई जाए। कमेटी मेंबर महेश कुमार का एतराज। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट
तशरीफ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें। कौमी असेंबली में मुज़ाकरात पर बर्फ पिघलने की जानिब एक और पेशरफ। तहरीक इंसाफ की जानिब से टर्म ऑफ रेफरेंसेस बनाने की पेशकश पर स्पीकर कौमी असेंबली ने हुकूमत और अपोजिशन में पुल का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। तलखी खत्म करने और मुल्की मुफाद पर बात करना चाहें तो आ जाएं। सियासी मामला समेत किसी भी मसले पर मुज़ाकरात के लिए स्पीकर का दफ्तर हर वक्त खुला रहने का पैगाम। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से पहले तहरीक इंसाफ की टीम को बानी से बातचीत का मशवरा। किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद अडियाला जेल का कैदी कहेगा आप कौन हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का अपोजिशन को संजीदगी दिखाने का मशवरा। हुकूमत को चोर, मनी लॉन्ड्रर और फॉर्म 47 वाला कहना भी याद दिला दिया। संजीदा और बामकसद मुज़ाकरात चाहते हैं तो हुकूमत तैयार है, राना तनवीर की पेशकश। तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात नागुज़ीर करार। सियासी मसाइल का हल बातचीत ही से निकलेगा। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए राबता न करने का शिकवा। सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने वाज़ेह कर दिया कि मुज़ाकरात के नाम पर एहतजाजी तहरीक मुलतवी नहीं की जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी की अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात। बानी ने मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। खदशा है जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलेगी। फैसल चौधरी की गुफ्तगू। बैनुल-अक़वामी लॉबी बानी पीटीआई को जेल से निकालना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जा सकती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई पर जेल से बाहर निकलने के लिए मिन्नतें तरले करने का तंज। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुकम्मल। नैब और वकलाए सफाई ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। एहतिसाब अदालत 23 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। FIA की 2 गिरोहों के बयानात कलमबंद न हो सके। बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 16 जनवरी तक तौसी। शेर अफजल मरवत को भी 11 फरवरी तक हिफाजती जमानत मिल गई। असद फैसल के खिलाफ मुकदमात की तादाद 17 हो गई। अदालत में रिपोर्ट पेश। फैसलाबाद की अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में सरताज गुल पर फर्द जुर्म आयद कर दी। MPA राय मुर्तजा और मेहर जावेद समेत दीगर 5 अफराद पर भी फर्द जुर्म आयद। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने 5 माह बाद काम शुरू कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा ने बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल फरीकैन को 24 दिसंबर के नोटिस जारी कर दिए। PTI के 3 उम्मीदवार अली बुखारी, आमिर मुगल और शुएब शाहीन शामिल। तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान और राजा खुर्रम को भी नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जेल इसराहाती कमेटी की रुकन खदीजा शाह का अडियाला जेल में बानी से मुलाकात न करने देने का शिकवा। चीफ जस्टिस को खत लिखकर आगाह कर दिया। जेल इस्लाहात पर राय के लिए सियासी कैदी की राय जानना जरूरी है। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में अदालतों की जानिब से फेयर ट्रायल तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने तस्लीम किया कि उन पर बैरूनी दबाव था। जस्टिस दुर्रा पटेल, जस्टिस मोहम्मद अलीम और जस्टिस सफदर के जुर्रतमंदाना इख्तिलाफी नोट से सूरत हाल तो तब्दील नहीं हुई, लेकिन अदलिया की साख और गैर जानिबदारी बरकरार रही। भुट्टो केस में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का इजाफी नोट जारी। फैसले को अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब करार दे दिया। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। 1 साल के वाक़यात की रिपोर्ट तलब। 2023 के कश्ती हादसे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार। कोताही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ एक्शन की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर मिस्र पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मिस्र के वज़ीर तिजारत ने इस्तकबाल किया। D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे।
यूनान कश्ती हादसे में नारोवाल का 14 साला उमर भी एजेंट्स का शिकार हो गया। नारोवाल में 7वीं जमात का तालिब इल्म और घर में सबसे बड़ा था। एजेंट से 20 लाख रुपए में डील हुई थी। 4 लाख रुपए अदा कर दिए गए थे। अफगानिस्तान की तहरीक इंसाफ को काबुल में सिक्योरिटी, तिजारत और दीगर उमूर पर जिरगे में शिरकत की दावत। नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP समेत दीगर जमातों को भी दावत दी जाएगी। जिरगे में दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने पर मुशावरत होगी। अफगान सफीर सरदार शकीब की PTI रहनुमा असद कैसर से मुलाकात में गुफ्तगू। सानेहा APS में दहशतगर्दों की बच्चों से दुश्मनी नहीं थी, मकसद सिर्फ रियासत से दुश्मनी और निजाम को जैम करना था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के तेजाब गर्दी केस की समाअत में रिमार्क्स। इकहत्तर की जंग के हीरो लांस नायक मोहम्मद महफूज निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। मुख्तलिफ मदारिस के तलबा और असातिज़ा का गुजरावाला गैरेजिंग का दौरा। मेहमानों ने कोर हेडक्वार्टर्स में उसवाई हसना गैलरी और अस्करी साजो सामान के स्टॉल्स का मुआयना किया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इमदाद हुसैन का तलबा को असरी तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर से तजावुजात 1 हफ्ते में खत्म करने का हुक्म दे दिया। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने की हिदायत। नो टू प्लास्टिक मुहिम तेज करने और मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस अपनाने के भी अहकाम। कराची में वज़ीर आला सिंध से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम की अलविदाई मुलाकात। मुराद अली शाह ने बतौर सफीर उनकी खिदमत को सराहा। डोनाल्ड ब्रूम को अजरक, खेस और सिंधी टोपी तोहफे में दी गई। डाकू ने हाथ जोड़े, पुलिस एहलकारों ने फिर भी गोली मार दी। ताक़ुब के बाद डाकू ने मोटरसाइकिल से गिरते ही सरेंडर कर दिया था। कराची में न्यू एमेजिना रोड पर गुज़िश्ता रोज होने वाले पुलिस मुकाबले की फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में पोलियो के कतरे पिलाने में मुदाखलत और वर्कर को हब्से बेजा में रखने का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिम पर बदतमीजी और एहलकारों से दस्त दराजी का इल्जाम। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ। कई उम्मीदवारों को इंटरव्यूज में ज्यादा नंबर देकर कामयाब करार दे दिया गया। मुतादिद उम्मीदवार इम्तिहान में ज्यादा नंबर लेने के बावजूद मुलाजमत से महरूम। तहरीरी इम्तिहान में दूसरी पोजीशन लेने वाले को इंटरव्यू में कम नंबर दिए गए। ज़राए का दावा। कराची के सफारी पार्क में मरने वाली हथनी सोनिया की मौत नामुनासिब माहौल और नाक़िस देखभाल के बाइस हुई। पाँव में निकलने वाला पुराना फोड़ा बैक्टीरिया की बुनियादी वजह बना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। 4 पॉज ने जानवरों की देखभाल के इंतजामात गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में सिख यात्रियों के कमरे से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी चुराने वाला गिरफ्तार। मुलजिम उसी होटल का मुलाजिम निकला जहां यात्री मुकीम थे। लाहौर में एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ मुबैना तौर पर शहरियों के अगवा और तशद्दुद में मुलव्वस। शिमाली छावनी में सब इंस्पेक्टर और एहलकारों समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एहलकारों ने साथियों के हमरा 2 भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाकर वीडियो भी बनाई। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार। ताजपुरा स्कीम में कुत्तों ने स्कूल के 5 बच्चों को काट लिया। इलाका मकीन परेशान। हुक्काम से कुत्ता मार मुहिम चलाने का मुतालबा। पेशावर के इलाके चमकनी में मोटरवे के करीब गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। नौशहरा में क्रिकेट मैच के दौरान तलकलामी पर गोलियां चल गईं। 17 साला राहगीर नौजवान जान से गया। राजनपुर के शहर जामपुर में डाकू खुल्लम खुल्ला घूमने लगे। असलहे के साथ गश्त की वीडियो वायरल। पुलिस की दौड़ें लग गईं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उम्र कैद की सजा पूरी करके रिहा होने वाले शख्स की अपील मुकर्रर होने का इंकशाफ। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अपील समाअत के लिए मुकर्रर न होने का जिम्मेदार 2017 से अब तक के तमाम चीफ जस्टिस साहिबान को ठहरा दिया। कातल के केस में उम्र कैद की सजा भुगतने वाले शहरी की अपील निमटा दी गई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जिला घोटकी का दौरा। जस्टिस याहिया आफरीदी ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस और बार एसोसिएशंस के नुमाइंदों से मुलाकात की। अदालती अमले के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम करने के लिए जामे इक़दामात की यकीन दहानी। वकला की सहूलत के लिए वीडियो लिंक की सहूलत मुतारिफ कराने की तजवीज़। जमात इस्लामी ने पंजाब असेंबली के अरकान की तनख्वाहों में कई गुना इजाफा शर्मनाक करार दे दिया। अवाम महंगाई के बोझ तले पिसे हुए हैं, जबकि सियासी अशराफिया खुद को रिलीफ दिए जा रहे हैं। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तलबा कन्वेंशन से खिताब। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात का शेड्यूल तब्दील। अब छुट्टियां 20 के बजाय 23 दिसंबर से शुरू होकर 10 जनवरी तक होंगी। स्कूल हफ्ता इतवार के बाद 13 जनवरी को खुलेंगे। नया नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में सर्दी जोरों पर आते ही बच्चे और बुजुर्ग बीमारियों की लपेट में आ गए। नज़ला, जुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन समेत दीगर बीमारियों के साथ अस्पतालों में रश बढ़ गया। तिब्बी माहिरीन का भरपूर एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। सऊदी शाही मेहमान गवर्नर तबूक तिलोर के शिकार के लिए खुसूसी तैयारे से दालबंदीन पहुंच गए। सूबाई वुज़रा समेत दीगर सरकारी ऑफिसर्स ने इस्तकबाल किया। सहराओं में 20 दिन तक तिलोर का शिकार करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रूसी पार्लियामेंट में तालिबान को कलअदम दहशतगर्द तंजीमों से निकालने का बिल मंजूर। मजीद जायजे के लिए जुमे के रोज बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। हतमी मंजूरी के लिए सदर पुतिन के पास भेजा जाएगा। गजा पर इसराइली फौज के सफाकाना हमले जारी। 24 घंटों में 38 फलस्तीनी शहीद और 203 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,097 हो गई। 1,60,244 जख्मी। T20 सीरीज में शिकस्त के बाद वनडे सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से दूसरे वनडे में कल टकराएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे केप टाउन में होगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। इंग्लिश बैट्समैन जो रूट टेस्ट बैटर्स में पहले नंबर पर आ गए। बाबर की 1 दर्जे तरक्की से 17वीं पोजीशन। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह नंबर 1 टेस्ट बॉलर करार। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। ब्राजील के विनीसियस जूनियर ने साल के बेहतरीन फुटबॉलर का एजाज अपने नाम कर लिया। बेहतरीन गोल का अवार्ड अर्जेंटाइन के अल्जेंड्रो गर्नाचो ने उड़े। अर्जेंटाइन के एमिलियानो मार्टिन्स साल के बेहतरीन गोलकीपर करार। इतालवी फुटबॉल लीग सीरिए में इंटर मिलान ने लाजियो को 6-0 से आउटक्लास कर दिया। इंटर मिलान पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन पर आ गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा की बनाई गई शॉर्ट फिल्म्स की स्क्रीनिंग का फेस्टिवल सज गया। बेहतरीन प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट और डायरेक्शन पर इनामात से नवाजा गया। इंटरनेट गेम स्कीमिंग, नफ्सियाती मसाइल और खौफ जैसे मौज़ूआत छाए रहे। मशहूर कुन धुनों के खालिक लॉलीवुड मौसीकार रशीद अत्रे को मद्दाहों से बिछड़े 57 बरस बीत गए। रशीद अत्रे की मौसीकी 20 साल तक कामयाब फिल्मों की जमानत बनी रही। और लेजेंडरी अदाकार जैकी चैन से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने वाले नौजवान की कहानी पर मबनी हॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म कराटे किड लेजेंड्स की झलकियां जारी कर दी गई।